आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल विचार पर। आप सभी को जय श्री कृष्णा प्यारे मित्रों। आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी भक्त आज इस दिव्य वाणी को अंत तक श्रद्धा से सुन ले, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। और जो भी श्रद्धालु इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, उसके सभी दुख दर्द दूर करना। साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे दिल से पुकारता है, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूं। इसलिए प्यारे मित्रों, अपनी मनोकामनाओं को व्यक्त करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो चलिए भागवत गीता के दिव्य विचारों का श्रवण करते हैं। जब जीवन में सब कुछ बिखरता हुआ लगे, जब हर ओर अंधेरा महसूस हो, तब श्री कृष्ण के शब्द वो दीपक बन जाते हैं जो भीतर की अंधेरी गुफाओं में भी रोशनी फैला देते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू क्यों रोता है? किस बात का भय है तुझे? जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। ये वाक्य केवल एक सांत्वना नहीं है, ये जीवन का सबसे गहरा सत्य है। कृष्ण सिखाते हैं कि दुख किसी सजा का परिणाम नहीं होता, बल्कि वो आत्मा को जागृत करने का माध्यम होता है। जब तुम टूटते हो, तब तुम भीतर से नए रूप में बनते हो। जब तुम हारते हो, तब जीवन तुम्हें जीतने की तैयारी करा रहा होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, भौतिक दुख का कारण संसार नहीं, तेरी अपनी आसक्ति है, जिससे तू अत्यधिक जुड़ जाता है, वही तुझे रुलाता है। हर मनुष्य अपने ही विचारों से जकड़ा हुआ है। कृष्ण हमें बताते हैं, मनुष्य का सुख और दुख उसके अपने मन से उत्पन्न होता है। इसलिए जब तुम अपने मन को जीत लेते हो, तब संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, अपने कर्म को कर, फल की चिंता मत कर। यही बात आज तुम्हारे लिए है। यदि तुम अपने काम में मन लगाओगे, अगर हर कर्म को ईमानदारी से करोगे, तो भविष्य अपने आप सुंदर बन जाएगा। क्योंकि जब कर्म पवित्र होता है, तो परिणाम भी दिव्य होता है। कृष्ण ये भी कहते हैं, जो व्यक्ति परिस्थितियों में स्थिर रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। मत रो इस बात पर कि लोगों ने क्या कहा, क्या खो गया या कौन चला गया। जीवन की हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर तुम सीखने को तैयार हो जाओगे, तो कोई भी घटना तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगी। दुनिया के हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में पीड़ा है, पर कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, जिसे अपने भीतर का कृष्ण मिल गया, उसे कोई रुला नहीं सकता। क्योंकि जब भीतर भक्ति की ज्योति जलती है, तब दुख भी आकर भस्म हो जाता है। तू बस अपने भीतर के कृष्ण को खोज, अपनी चेतना को जागृत कर। हर श्वास में ये भाव रख, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा कृष्ण है। कृष्ण ने कहा, हे मनुष्य, तू बस अपना हृदय मेरे हवाले कर दे, मैं तुझे उस दुख सागर से पार ले जाऊंगा जिससे तू डरता है। ये वही वचन है जो हर रोते हुए मन को शांत करता है। जिस दिन तू अपने दुख को भी कृष्ण को समर्पित कर देगा, उस दिन तेरे जीवन से पीड़ा का नाम मिट जाएगा। याद रखो, आंसू कमजोरी नहीं है, वे आत्मा के शुद्ध होने के संकेत है। पर हमेशा रोते रहना, अतीत में जीना, ये अज्ञान है। कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में रहो, यही जीवन का सार है। जब तू वर्तमान को स्वीकार लेता है, तब हर दर्द धीरे धीरे शांति में बदल जाता है। कृष्ण का संदेश सरल है, कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं हर उस हृदय में रहता हूं जो सच्चाई, प्रेम और कर्म में विश्वास रखता है। इसलिए रोना छोड़ो, अपनी नजर भीतर मोड़ो, तेरा कृष्ण तुझे पुकार रहा है। उठो, अपने कर्म में लगो, प्रेम करो और मुझे याद करो। फिर देखना, तेरे सारे दुख धीरे धीरे मिट जाएंगे। क्योंकि जिस जीवन में कृष्ण का नाम बस जाए, वहां आंसू नहीं, केवल शांति रहती है। कृष्ण के इन वचनों को समझने का अर्थ केवल सुनना नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में अनुभव करना है। जब हम कहते हैं रोना छोड़ो, सारा दुख मिट जाएगा, तो इसका मतलब
ये नहीं कि आंसू रोक लो या अपने दर्द को दबा लो, बल्कि ये कि अपने दुख को समझो और उसके पार जाओ। सोचो, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा था, उसका मन टूट चुका था। अपने ही संबंधियों के सामने खड़ा होकर युद्ध करना उसे असंभव लग रहा था। वो रो रहा था, निराश था, उसकी आंखों में धुंध थी। तब श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया, हे अर्जुन, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। ये युद्ध तेरे बाहरी जीवन का नहीं, तेरे भीतर के अंधकार का है। ये एक गहरा उदाहरण है। जब जीवन में हम भी किसी कठिन परिस्थिति में खड़े होते हैं तो हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, पर वास्तव में वह एक नया अध्याय शुरू होने का संकेत होता है। जैसे कोई किसान बीज बोने के लिए पहले मिट्टी को उलटता है, खेत को खुरदुरा बनाता है और फिर बीज डालता है, तभी नई फसल उगती है। उसी तरह जीवन तुम्हें झकझोरता है ताकि भीतर से नया अंकुर फूट सके। अगर तुम दुख में भी स्थिर रहो, कर्म करते रहो, तो वही पीड़ा तुम्हारा शिक्षक बन जाती है। एक और उदाहरण सोचो, अगर कोई व्यक्ति अपने प्रियजनों को खो देता है तो उसका मन बिखर जाता है। उसे लगता है कि अब जीने का कोई अर्थ नहीं बचा। लेकिन अगर वो उस दर्द को भक्ति में बदल दे, उस व्यक्ति की स्मृति को प्रेम और सेवा में रूपांतरित कर दे, तो वही दुख उसकी आत्मा को ऊंचा उठा देता है। कृष्ण यही सिखाते हैं, दुख को मिटाने का उपाय उसे समझना है, उससे भागना नहीं। कृष्ण का यह भी कहना है, जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों पर नहीं रोता बल्कि उन्हें क्षमा करना सीख लेता है, वही सच्चे अर्थ में शांत होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे और तुम पूरे जीवन उस घटना को याद रखो, तो वो व्यक्ति तो भूल जाएगा, पर तुम अपने ही मन में जकड़े रह जाओगे। लेकिन अगर तुम कृष्ण की तरह उसे क्षमा कर दो, तो तुम्हारे भीतर की जंजीरें टूट जाती है। यही क्षमा ही मुक्ति का द्वार खोलती है। जीवन में कई बार लोग दूसरों की बातों से टूट जाते हैं। कोई अपमान कर दे तो आत्मसम्मान डगमगाने लगता है, पर कृष्ण ने गीता में कहा है, सम्मान और अपमान, सुख और दुख, ये सब मन के खेल हैं। जिसने मन को साध लिया, उसे कोई छोटा नहीं कर सकता। जैसे समुद्र में कितनी भी लहरें उठें, समुद्र की गहराई शांत रहती है। अगर तुम अपने भीतर उस गहराई को खोज लो, तो कोई शब्द, कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। कृष्ण का ये उपदेश आज के समय में और भी आवश्यक है। लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, असफलता पर रोते हैं, रिश्तों में दरार आते ही खुद को दोष देने लगते हैं। पर कृष्ण सिखाते हैं, तू कर्म कर, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। मान लो तुमने कोई काम पूरे मन से किया, पर परिणाम तुम्हारे अनुकूल नहीं आया। अगर तुम उस असफलता पर रोते रहोगे तो तुम्हारा मन थक जाएगा। पर यदि तुम सोचो कि यह भी किसी बड़े परिणाम की तैयारी है, तो वो दुख तुम्हारे लिए शक्ति बन जाएगा। कृष्ण का ज्ञान केवल दर्शन नहीं है, वो जीवन जीने का विज्ञान है। जब तू हर स्थिति में संतुलित रहना सीख जाएगा, तब तू कृष्ण के उस सच्चे संदेश को जीने लगेगा। जो हुआ वो तेरे भले के लिए हुआ, जो हो रहा है वो तेरे विकास के लिए है, और जो होगा वो तुझे पूर्ण बनाएगा। इसलिए अब आंसू पोंछ दो। जो कुछ भी टूटा है उसे अपने भीतर की शांति से जोड़ो, क्योंकि जब जीवन में कृष्ण का नाम बस जाता है, तब हर बिखराव भी ईश्वरीय योजना बन जाता है। मन कृष्ण से जुड़ जाता है, तब कोई भी दुख उसे छू नहीं सकता। जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति हो, हर पल ये भाव रखो, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा कृष्ण है। फिर देखना, धीरे धीरे तुम्हारे भीतर वो प्रकाश फैल जाएगा, जहां रोने की जगह केवल शांति और प्रेम रह जाएगा। कृष्ण के विचारों की गहराई को समझने के लिए हमें अपने जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को देखना होगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी बड़ी परेशानी में फंसते हैं, तो हमें लगता है कि भगवान ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन सच तो यह है कि वही कठिनाई हमें बदलने, परखने और मजबूत बनाने के लिए आती है। एक उदाहरण लो, एक व्यापारी था जिसने सालों की मेहनत से अपना कारोबार खड़ा किया।
अचानक आग लगने से सब जल गया। वो टूट गया, घर में बैठकर रोने लगा। लेकिन उसके पिता ने कहा, बेटा, जो जला है वो ईंटें और दीवारें थी, तेरी मेहनत और लगन नहीं जली। कुछ महीनों बाद उसने फिर से काम शुरू किया और पहले से कई गुना सफल हुआ। कृष्ण यही कहते हैं, जो गया वो तुम्हारे कर्म फल का अंत था और जो आ रहा है वो तुम्हारे नए कर्मों का आरंभ है। इसलिए रोने के बजाय कर्म में लौटो। दुख केवल तब तक टिकता है जब तक तुम उसे पकड़कर रखते हो। एक और उदाहरण देखो। एक स्त्री थी जो अपने प्रियजन के चले जाने के बाद हर दिन रोती थी। उसका मन बुझ चुका था। एक दिन किसी साधु ने उसे गीता के 2 श्लोक सुनाए। नैन छिंदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक न चैन क्लेद्यन्त्यपो न शोषति मारुता। साधु ने कहा, तू जिस आत्मा के लिए रो रही है उसे ना कोई शस्त्र काट सकता है ना आग जला सकती है, वो तो अमर है। उस स्त्री ने पहली बार समझा कि कोई भी व्यक्ति वास्तव में मरता नहीं, केवल शरीर बदलता है। उसके आंसू धीरे धीरे शांत हो गए। यही वो परिवर्तन है जो कृष्ण के वचनों को सुनने से होता है। कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया। जब तेरा मन डरता है तो वो भविष्य की चिंता में खो जाता है। जब तू अपने कर्म पर ध्यान देता है तो शांति मिलती है। मान लो किसी छात्र ने बहुत मेहनत से परीक्षा दी, लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आया। अगर वो उस असफलता पर रोएगा तो अगली बार तैयारी नहीं कर पाएगा। पर अगर वो गीता का ये वचन याद रखे, कर्मण ये वाधि कारस्ते मां फलेषु कदाचन, तो उसे समझ आएगा कि उसका काम केवल प्रयास करना है, परिणाम उसके नियंत्रण में नहीं। अगली बार वो और लगन से काम करेगा और परिणाम स्वतः बेहतर होगा। यही है कृष्ण का व्यावहारिक दर्शन। कृष्ण का ये संदेश हर रिश्ते पर भी लागू होता है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति से इतनी उम्मीदें जोड़ लेते हैं कि जब वो पूरी नहीं होती तो हम रोने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं, आसक्ति दुख का मूल है। यदि तू प्रेम करे पर स्वामित्व ना रखे, अपेक्षा करे पर बंधन ना बनाए, तो तेरा मन सदा हल्का रहेगा। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी भीगता नहीं, वैसे ही जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है, वही सच्चा भक्त है। एक किसान का उदाहरण लो। हर साल वो खेत में बीज डालता है। कभी फसल अच्छी होती है, कभी बरसात सब नष्ट कर देती है। फिर भी वो अगले वर्ष फिर से बीज बोता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, तेरा हर कर्म, हर प्रयास एक दिन फल अवश्य देगा। बस तेरा धैर्य अडिग रहना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका जीवन बहुत कठिन है, तो उसे ये समझना चाहिए कि कृष्ण ने किसी को भी बिना संघर्ष के महान नहीं बनाया। अर्जुन को युद्ध मिला, मीरा को तिरस्कार मिला, सुदामा को गरीबी मिली, पर अंत में सबको शांति और दिव्यता मिली। हर संघर्ष तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को बाहर लाने का माध्यम है। इसलिए जब भी जीवन में दुख आए तो कृष्ण के इन शब्दों को याद करो, मैं हर उस हृदय में बसता हूं जो मुझ पर विश्वास रखता है। तू गिर सकता है, पर मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। ये भाव अगर मन में जाग गया तो फिर आंसू अपने आप सूख जाएंगे, क्योंकि जब विश्वास जीवित होता है तब कोई भी पीड़ा स्थायी नहीं रह सकती। अब केवल इतना याद रखो, दुख से भागो मत, उसे समझो। असफलता से घबराओ मत, उसे स्वीकार करो। और जीवन के हर मोड़ पर कृष्ण को याद रखो। फिर देखना, तेरे जीवन का हर आंसू एक नई शक्ति में बदल जाएगा और तेरे भीतर वही शांति उतर आएगी जो स्वयं श्री कृष्ण के हृदय में बसती है। कृष्ण का संदेश केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हर उस क्षण में जीवित है जब मनुष्य टूटने के बावजूद उठने का साहस करता है। जीवन में जब हम रोते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर वास्तव में वही क्षण होता है जब ईश्वर हमारे भीतर से बोलना शुरू करता है। एक गरीब व्यक्ति का उदाहरण लो। उसने जीवन भर मेहनत की, फिर भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाया। एक दिन उसने हार मान ली और बोला, भगवान अब मुझसे नहीं होगा।
उसी रात उसने सपना देखा जिसमें श्री कृष्ण ने कहा, तू जिस मिट्टी में रोज मेहनत करता है वही तेरी दौलत है, बस तूने विश्वास खो दिया। सुबह वो व्यक्ति उठा, अपने खेत में काम करने लगा और धीरे धीरे वही खेत उसे इतना फल देने लगा कि उसका जीवन बदल गया। कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि विश्वास टूटे तो भागो मत, बल्कि भीतर झांको। हर कठिनाई में कोई छिपा हुआ अवसर होता है, बस तुम्हें उसे देखना सीखना है। कभी कभी जीवन में लोग हमें धोखा देते हैं या छोड़ जाते हैं और हम अपने मन में गहरा दर्द पाल लेते हैं। पर सोचो, अगर राधा ने कृष्ण के जाने पर केवल रोना चुना होता तो आज दुनिया उन्हें प्रेम का प्रतीक कैसे मानती। उन्होंने अपने प्रेम को भक्ति में बदल दिया। उन्होंने रोने के बजाय कृष्ण को हर श्वास में बसा लिया। यही कारण है कि उनका नाम आज भी अमर है। कृष्ण का ये उपदेश है, जो व्यक्ति प्रेम को आसक्ति नहीं बनने देता वही सच्चे अर्थ में प्रेम को जानता है। एक और उदाहरण समझो। एक योद्धा युद्ध के मैदान में घायल हो गया। उसने तलवार छोड़ दी और कहा कि अब वो फिर कभी नहीं लड़ेगा। लेकिन उसके गुरु ने कहा, तू गिरा है इसलिए नहीं कि तेरा अंत हो गया, बल्कि इसलिए कि तू अपने भीतर की ताकत पहचान सके। उस योद्धा ने फिर से अभ्यास शुरू किया और वही आगे चलकर सेनापति बना। कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था, उठो हे पार्थ, क्योंकि तेरी हार तेरे भीतर की नींद का परिणाम है। इसका अर्थ है कि जीवन में गिरना असफलता नहीं, बल्कि जागृति का संकेत है। कृष्ण का यह भी संदेश है, जो व्यक्ति स्वयं को दुख का केंद्र मानता है वो दुख से कभी मुक्त नहीं होता। जैसे एक कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी स्वच्छ रहता है, वैसे ही मनुष्य को भी संसार में रहकर अपनी चेतना को पवित्र रखना चाहिए। अगर कोई तुम्हें अपमानित करे तो सोचो कि वो व्यक्ति केवल अपनी अज्ञानता दिखा रहा है। जैसे कोई अंधा सूर्य को देख नहीं सकता, वैसे ही अज्ञानी व्यक्ति सत्य को नहीं समझ सकता। कृष्ण कहते हैं, शांत मन वाला व्यक्ति ही सबसे बड़ा विजेता होता है। एक किसान का उदाहरण लो। सालों तक बारिश नहीं हुई, उसकी फसल बार बार सूख गई, लेकिन उसने रोना नहीं चुना। वो रोज सुबह उठकर भगवान के नाम से खेत में काम करता रहा। लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, पर उसे विश्वास था कि एक दिन बारिश जरूर होगी। और जब हुई तो उसकी फसल पूरे गांव से दोगुनी निकली। ये उदाहरण दिखाता है कि धैर्य, कर्म और विश्वास, ये तीनों मिलकर दुख को शक्ति में बदल देते हैं। कृष्ण यही सिखाते हैं। जब तू हर परिस्थिति में कर्म करता रहता है और भीतर श्रद्धा रखता है, तब पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन बहुत कठिन है, तो याद करो, कृष्ण स्वयं महल में नहीं, जेल में जन्मे थे। उन्होंने अपने जन्म से ही ये सिखा दिया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर भीतर प्रकाश है तो अंधेरा टिक नहीं सकता। उन्होंने कभी अपने जन्म स्थान की पीड़ा को शाप नहीं बनाया, बल्कि उसे एक नई शुरुआत का प्रतीक बना दिया। उनका जीवन सिखाता है कि कठिनाई अंत नहीं, एक दिशा होती है। इसीलिए जब भी मन भारी हो तो अपने भीतर ये आवाज सुनो। कृष्ण कहते हैं, तू रो मत, मैं तेरे साथ हूं। जो तेरा है वो तुझसे कभी छीन नहीं सकता। जब ये भाव मन में उतर जाता है तो दुख अपना असर खो देता है। फिर जीवन में चाहे जो भी हो, तू भीतर से स्थिर रहता है। और यही स्थिरता, यही संतुलन, वही कृष्ण का सच्चा ज्ञान है, जो हर आंसू को मोती बना देता है और हर दर्द को अनुभव में बदल देता है। कृष्ण के विचारों की सबसे सुंदर बात यह है कि वे केवल धर्म की बातें नहीं करते, वे जीवन की सच्चाई को सीधा हमारे हृदय तक पहुंचाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने दुखों को केवल अपने हिस्से की सजा समझ लेता है, वो जीवन की सीख खो देता है। हर दुख अपने भीतर एक संदेश रखता है, लिए आता है, उसे पढ़ो, उससे भागो मत। एक बार एक युवक श्री कृष्ण के पास आया और बोला, प्रभु, मेरे साथ हर बार बुरा ही क्यों होता है? मैं मेहनत करता हूं, सच्चाई से चलता हूं, फिर भी असफल हो जाता हूं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब तू हल से जमीन जोतता है तो क्या वह टूटती नहीं? जब बीज बोता है तो क्या उसे मिट्टी में दबना नहीं पड़ता?
परंतु वही टूटन, वही दबना अंत में फसल बनकर लौटता है। ये उदाहरण दिखाता है कि जीवन में जो पीड़ा हमें मिलती है वो हमारी आत्मा को तैयार करने की प्रक्रिया होती है। अगर हम ध्यान से देखें तो हर महान व्यक्ति ने दुखों को सहकर ही ऊंचाई पाई है। रामायण में राम को वनवास मिला, महाभारत में अर्जुन को युद्ध मिला, और जीवन में हमें चुनौतियां मिलती हैं ताकि हम भीतर से मजबूत बन सकें। कृष्ण सिखाते हैं कि दुख जीवन की सजा नहीं बल्कि हमारी आत्मा की परीक्षा है। जो इस परीक्षा को धैर्य से पार कर लेता है वही प्रकाश को पा लेता है। एक और उदाहरण सोचो। एक कलाकार ने मूर्ति बनानी शुरू की। उसने पत्थर पर बार बार छेनी मारी और धीरे धीरे उस पत्थर से सुंदर आकृति निकली। अगर वो पत्थर बोल सकता तो शायद कहता कि उसे दर्द हो रहा है, उसे चोट लग रही है। लेकिन कलाकार जानता था कि बिना इन चोटों के वो मूर्ति सुंदर नहीं बन सकती। कृष्ण भी हमारे जीवन के मूर्तिकार हैं। जब वो कठिनाइयों की छेनी चलाते हैं तो उसका उद्देश्य हमें तोड़ना नहीं बल्कि तराशना होता है। कृष्ण ने अर्जुन को जो सबसे बड़ा संदेश दिया वह था, अपने मन को अपने शत्रु की तरह मत देखो, उसे अपना मित्र बनाओ। मान लो कोई व्यक्ति हर छोटी बात पर घबरा जाता है, चिंता करता है और खुद से कहता है कि जीवन बहुत कठिन है, तो वो वही अनुभव करता है जो वो सोचता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने मन से कहे ये भी एक चरण है जो बीत जाएगा, तो वही परिस्थितियां उसे कम चोट पहुंचाती है। कृष्ण इसी कारण कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं भीतर का होता है। जो अपने विचारों पर विजय पा लेता है वही सच्चा कर्मयोगी कहलाता है। एक किसान की कहानी याद करो। उसकी फसल हर साल बरसात से नष्ट हो जाती थी, लेकिन उसने कभी ईश्वर को दोष नहीं दिया। उसने कहा शायद भगवान चाहता है कि मैं और अच्छा बीज खोजूं। उसने वर्षों तक प्रयास किया और अंत में ऐसी फसल उगाई जो पानी से भी नष्ट नहीं होती थी। जब लोगों ने पूछा कि उसने ये कैसे किया, तो उसने कहा मैंने रोना बंद कर दिया, सोचना शुरू कर दिया। यही कृष्ण का संदेश है। जब तू दुख में सोचने लगता है तो वही दुख तेरा मार्गदर्शक बन जाता है। कृष्ण ये भी सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, कर्म में है। एक स्त्री थी जो हर दिन भगवान के सामने दीपक जलाती थी, लेकिन जब भी कोई भिखारी आता वो उसे डांट देती थी। एक दिन भगवान ने उसके स्वप्न में कहा तू दीपक मेरे लिए नहीं, अपने अहंकार के लिए जलाती है। वो स्त्री रो पड़ी और अगले दिन से उसने हर भूखे को भोजन देना शुरू किया। धीरे धीरे उसका जीवन शांति से भर गया और उसे समझ आया कि सच्चा धर्म सेवा में है, केवल पूजा में नहीं। ये वही शिक्षा है जो कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। धर्म वही है जो जीवों के हित में हो, कर्म वही जो दूसरों के दुख को कम करे। इसका मतलब है कि अगर हम अपने जीवन में दूसरों की भलाई को शामिल कर ले तो हमारे अपने दुख अपने आप हल्के हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं जब तक तू स्वयं के लिए जीता है तब तक तू बंधा हुआ है, पर जब तू दूसरों के लिए जीना शुरू करता है तब तू मुक्त हो जाता है। हर बार जब तुम किसी को मुस्कान देते हो, किसी की मदद करते हो, किसी का दर्द बांटते हो, तो तुम्हारा खुद का हृदय भी हल्का हो जाता है। कृष्ण का यही सार है। दुख को मिटाने का एकमात्र उपाय है प्रेम और कर्म को एक साथ जीना। तो अब जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, याद रखना कि ये भी किसी गहरे उद्देश्य का हिस्सा है। कृष्ण कभी हमें गिरने नहीं देते, वे केवल हमें इतना झुकाते हैं कि हम सीख सकें। और जब ये सीख मन में उतर जाती है तो सारा रोना अपने आप शांति में बदल जाता है। कृष्ण का अंतिम संदेश यही है, जीवन का सार दुख मिटाने में नहीं बल्कि उसे समझने में है। हर आंसू कोई अभिशाप नहीं होता, वो किसी नई चेतना का संकेत होता है। जो रोना सीख गया वो भीतर से खाली होता है, और जो भीतर से खाली हुआ उसमें ही भगवान का वास होता है। एक उदाहरण सोचो, एक साधक कई वर्षों तक ध्यान करता रहा पर उसे कभी शांति नहीं मिली। एक दिन वो रो पड़ा और बोला, हे कृष्ण, मैं सब कर चुका, फिर भी तुम्हें नहीं पा सका।
उसी क्षण उसके भीतर से एक आवाज आई। तू मुझे पाने की कोशिश करता रहा, पर कभी खुद को खोया नहीं। उसने पहली बार अपने अहंकार को छोड़ा और अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दिया। उस क्षण उसे वो शांति मिली जिसकी खोज वो वर्षों से कर रहा था। कृष्ण का अर्थ ही यही है, समर्पण। जब तू अपने अहंकार, अपेक्षा और भय को छोड़ देता है, तब तू कृष्ण के निकट आ जाता है। अब एक गृहस्थ का उदाहरण लो। उसका व्यापार बंद हो गया, रिश्ते टूट गए और मन पूरी तरह थक गया। वो एक दिन गीता का श्लोक पढ़ता है, योगस्थे कुरु कर्माणि संगत त्यक्त्वा धनंजय। उसे लगा कि भगवान कह रहे हैं, अपने कर्म में लगे रहो, परिणाम से अलग होकर। उसने फिर से काम शुरू किया, लेकिन इस बार बिना किसी चिंता के, केवल अपने कर्तव्य को ध्यान में रखकर। धीरे धीरे उसका काम सुधरने लगा और जीवन में फिर से प्रकाश आ गया। ये वही क्षण है जब रोना सिखा देता है कि कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति के भीतर दो आवाजें होती हैं, एक भय की जो कहती है तू नहीं कर सकता, और दूसरी श्रद्धा की जो कहती है कृष्ण तेरे साथ है। जो व्यक्ति भय की आवाज सुनता है वो दुखी रहता है, जो श्रद्धा की आवाज सुनता है वो मुक्त हो जाता है। कभी कभी मुक्ति कोई चमत्कार नहीं होती, बल्कि एक साधारण समझ होती है, मैं अकेला नहीं हूं। जैसे एक बालक जब गिरता है तो मां उसे उठाकर कहती है, फिर चलो। वैसे ही कृष्ण हर मनुष्य को गिरने के बाद कहते हैं, फिर उठो, मैं यही हूं। परंतु मनुष्य रोने में इतना खो जाता है कि उसे वो आवाज सुनाई नहीं देती। जब वो शांत होता है, तब उसे एहसास होता है कि भगवान तो उसके भीतर ही थे।